फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं शिक्षा का, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग का ये फर्स्ट पेपर है। उसमें का जो लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं उसमें का हम एक एक क्वेश्चन करके लघुत्तरी विस्तृत क्वेश्चन को देख लेंगे। ये प्रीवियस ईयर पर है, जो भी प्रीवियस, हम इसका क्वेश्चन भी डालेंगे, जल्द ही अपलोड करेंगे। और हो सकता है कि एक आध वीडियो मैंने अपलोड भी पेपर भी डाल दिए होंगे, उसमें से आप लोग इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब हम इन सब का आंसर देखेंगे। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन आया था। अब हम लोग इसके उत्तर देखते हैं। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति के मन, वचन, कर्म तीनों को आधार मानकर शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। बौद्ध शिक्षा दर्शन व्यक्ति के तीनों तत्व ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का विकास करती है। इसी पक्ष में अष्टांग यानी जो बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे, सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, इन्हीं सब के आधार पर संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। सेकेंड हेडिंग है नैतिकता का विकास करना। बौद्ध शिक्षा में नैतिक विकास पर जोर दिया गया है। इसमें गुरु के माध्यम से शिष्य में अष्टांगिक मार्ग के द्वारा मौलिक मूल्य व पाठ को सिखाया जाता है तथा नैतिकता का विकास होता है। थर्ड हेडिंग डाल लीजिए, सामाजिक विकास करना। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विकास करना है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को समाज के अनुसार व्यवहार, आचार का शिक्षा देना है तथा व्यक्ति के सामाजिक विकास यानी समाज में रहने के तौर तरीके, समाज के मूल्य, नियम, नैतिक को बढ़ावा देना है। निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा में निर्वाण महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया है, जिसमें व्यक्ति जन्म एवं मृत्यु के दुखों से मुक्ति दिलाने हेतु निर्वाण की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण या थी मोक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं मरने के बाद दुख और सुख, मृत्यु, जन्म के बीच में जो भी इन सब दुखों को खत्म करने के लिए, हमेशा के लिए निर्वाण की प्राप्ति करने पे इस पे जोर दिया गया है। और है देखिए पांचवा हेडिंग डालिए, सांस्कृतिक विकास करना। भारतीय दर्शन में संस्कृति को बौद्ध दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि सांस्कृतिक विकास इसे व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, आदर्श, रूप, मूल्य में इनका सांस्कृतिक विकास किया गया। देखिए उसमें क्या है, बौद्ध दर्शन ने वेदों, उपनिषदों की आलोचना किया तथा बौद्ध संस्कृति का बहुत विकास हुआ। इन्होंने क्यों आलोचना की, क्योंकि उसमें कर्मकांड आ गए थे। आइए अब हम लोग देखते हैं संबोधि का विकास। संबोधि क्या होता है? संबोधि आंतरिक विकास। बौद्ध शिक्षा का अंतिम उद्देश्य संबोधि या आंतरिक जागृति करना है। शिक्षा के द्वारा शारीरिक आध्यात्मिक विकास को महत्व नहीं दिया गया, किंतु जब ये बौद्ध धर्म आए तो इन्होंने संबोधि का विकास यानी आंतरिक विकास करने पे जोर दिया, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब शरीर मन के स्वस्थ होने से ही विचार स्वस्थ होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष डाल के भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसे ही प्रत्येक वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।